नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। जी हाँ, फाइनल ईयर होम साइंस है और आप सबका पेपर सेकेंड होम मैनेजमेंट आज इसमें आप सब देखने वाले हैं। तो आपने जाना है आप अपना सिलेबस, जिसमें आपको ये भी पढ़ना है कि होम मैनेजमेंट में जो घरेलू उपकरण आते हैं, कुछ घरेलू उपकरण के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है होम मैनेजमेंट में। तो आज आप देखने वाले हैं विद्युत प्रेस के बारे में। जी हाँ, आपने सिलेबस देखा है, आपके सिलेबस में विद्युत प्रेस और फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, स्टोव है, इन सभी के बारे में आपको जानना है। लिखने के लिए भी आ सकता है। तो आपके लिए आज विद्युत प्रेस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आपने देखा स्क्रीन पर कैसे दिख रहा है विद्युत प्रेस, इसकी पार्ट के बारे में भी जानेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इसको हम कैसे यूज करें, इससे यूज करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वैसे तो आप सब यूज करते हो, है ना बच्चों, सब प्रेस करते हो, कपड़ा इस्त्री करते ही हो। पर आपको क्या, अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है, आप कैसे लिखेंगे? बिना आप लिखेंगे लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे। आप तो जैसे प्रेस यूज कर रहे हैं वही उतना लिखेंगे, लेकिन आपको आगे जानने के लिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको सभी पार्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो और लाइक भी अवश्य कर दो। लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों? सबसे पहले आप जान लो कि जो हमारा विद्युत प्रेस होता है उसके खोजकर्ता कौन है। तो हमारे जो विद्युत प्रेस है, इसका एक खोजकर्ता है हमारे हेनरी सिले साहब। जी हाँ, जो हेनरी सिले साहब जी हैं, ये हमारे विद्युत प्रेस, जो हमारी विद्युत इस्त्री होती है, इसके खोजकर्ता हैं। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इसके खोजकर्ता कौन है? हेनरी सिले जी हैं। तो आप देख लें हेनरी सिले का नाम कैसे लिखा जाएगा। ये है हमारा हेनरी सिले। ठीक, तो आज हमारा प्रश्न है विद्युत प्रेस के सिद्धांत, बनावट, प्रयुक्त करने की विधि तथा सुरक्षा एवं सावधानियां का वर्णन कीजिए। जो हमारे लिए सुरक्षात्मक सावधानियां हैं, किस तरह से हम सुरक्षा बरत सकते हैं, ओके, किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं विद्युत प्रेस से, अगर हम उसे दैनिक जीवन में रोज़ाना यूज कर रहे हैं तो। ठीक, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। तो फर्स्ट है विद्युत प्रेस में, एक होता है हमारा स्वचालित विद्युत प्रेस। जी हाँ, एक तो होता है स्वचालित विद्युत प्रेस, एक होता है हमारा क्या होता है, अस्वचालित विद्युत प्रेस। जी हाँ, अस्वचालित विद्युत प्रेस, ये दो टाइप के प्रेस होते हैं। तो इसके सिद्धांत के बारे में जाने। जब ऊष्मा उत्पादक विद्युत तार द्वारा किसी भी ताप सुचालक धातु को कुछ समय तक गर्म करते हैं, जो विद्युत तार होता है वो ताप सुचालक धातु को कुछ समय तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो उस धातु का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जो कुछ समय तक बना रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर बने उपकरण को हम क्या कहते हैं? प्रेस कहते हैं। ये याद रखना, प्रेस किसे कहते हैं? तो प्रेस जो होता है हमारा, जब ऊष्मा उत्पादक विद्युत तार द्वारा किसी भी ताप सुचालक धातु को कुछ समय तक गर्म करते हैं, तो उस धातु का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, जो क्या होता है, जो कुछ समय तक हमारा बना रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो बने उपकरण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रेस कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आकार में समान यह दोनों ही प्रेस उपयुक्त सिद्धांत पर बने होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, स्वचालित प्रेस एक होता है, एक अस्वचालित प्रेस होते हैं। दो प्रकार के प्रेस होते हैं। तो दोनों ही क्या होते हैं? प्रेस उपयुक्त, जो अभी मैंने ये सिद्धांत बताया, इसी सिद्धांत पर बने होते हैं। ये सिद्धांत याद रखना, इसी सिद्धांत पर प्रेस बने होते हैं। ठीक, ओके। अंतर केवल इतना होता है बच्चों, इसमें अंतर क्या होता है ये भी जान लें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो। ठीक, अंतर केवल इतना होता है कि स्वचालित प्रेस में विभिन्न तंतुओं के लिए विभिन्न तापक्रम पर
प्रेस को गर्म करने के लिए एक स्वचालित विद्युत ताप नियंत्रक लगा होता है जो निश्चित ताप को सदैव बनाए रखता है, जो हमारे निश्चित ताप को क्या करता है, हमेशा बनाए रखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं विद्युत प्रेस। प्यारे बच्चों, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो। देखो ये ऊपर जो है ये पार्ट क्या है, हत्था कहलाता है, जिसे हम पकड़ते हैं। ठीक, उसके बाद जो नियंत्रक होता है, ये इसमें लिखा रहता है नहीं, इस पर कॉटन प्रेस करें, इस पर आयरन, पूरा लिखा नहीं रहता है, सिलिकॉन कपड़े का, ये क्या होता है, नियंत्रक होता है, धीम तेज भी होता है इसे। ठीक, ये एक प्रकार का ढक्कन होता है, ये इतना लगा रहता है, जो ये क्या होता है, ये आपका ढक्कन रहता है, और ये हमारा नीचे का पार्ट क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो यही हमारा विद्युत प्रेस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक, 1 मिनट। आगे क्या है बच्चों, ऊष्मा उत्पादक तार। 1 मिनट, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, वो ये यहाँ से होगा। ठीक, इसके बनावट पहले जानते हैं। ठीक, इसकी बनावट के बारे में। तो इसके बनावट, इसके मुख्य अंग निम्नलिखित हैं। इसके पार्ट जो मैंने अभी बताया, अंग, ढांचा, आधार, ये सब क्या है। और नीचे का पार्ट देख लें, ये जो नीचे ऐसे बना नहीं रहता, ऐसे ऐसे बना रहता है, आप देखते हैं। और जो पानी वाला प्रेस होता है जिसमें फुहारा लगा रहता है ना, किसके किसके यहाँ फुहारा वाला प्रेस है, उसमें क्या होता है, अब्रक की प्लेट होती है, तार लगा रहता है, अब्रक की प्लेट, उसके बाद टीन का टुकड़ा, कनेक्शन पाइप। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। नंबर 1, ढांचा। घरेलू प्रयोग में आने वाली इस प्रेस का आकार लगभग कोयले की प्रेस के समान होता है, कोयले के प्रेस के समान होता है। ठीक, अंतर की दृष्टि से इसकी ऊंचाई अधिक नहीं होती, किंतु इसका भार अधिक बढ़ाने के लिए तल मोटे लोहे की मोर्चा रहित चादर का बना होता है। इसके ऊपर क्या होता है, क्रोमियम परत लगा होता है कि पतली चादर का आवरण होता है, जिस पर हैंडल एवं नियंत्रक की व्यवस्था होती है। किंतु जो अस्वचालित में नियंत्रक के स्थान पर प्लग पिन हैंडल के पीछे की ओर लगा रहता है। अस्वचालित में क्या होता है, प्लग पिन लगी होती है जो हैंडल के पीछे की ओर लगा होता है। ठीक, उसके बाद आता है हैंडल। जी हाँ, हैंडल के बारे में जानते हैं। तो हैंडल में क्या होता है, यह जो हैंडल है यह विद्युत कुचालक बैकलाइट का बना होता है, जो विद्युत कुचालक होता है जिसपे विद्युत का असर नहीं पड़ता है, तभी तो आप पकड़े रहते हो, नहीं तो लाइट करंट लगे ना तो आप जाके पीछे गिरो, है ना। तो ये क्या होता है, विद्युत कुचालक होता है जो बैकलाइट का बना होता है, एवं प्रेस के तल से निकले बोल्टों द्वारा इसे आवरण के ऊपरी भाग पर स्थिर करने की व्यवस्था होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है भार। जी हाँ, भार में क्या होता है, प्रेस को भारी बनाने के लिए तल की मोटी भारी चादर के अतिरिक्त एक और भारी लोहे का टुकड़ा भीतर भाग में लगा देते हैं। अगर जो भारी प्रेस होते हैं ना, उसमें क्या होता है, भारी बनाने के लिए लोहे का टुकड़ा भीतर के भाग में लगाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 4 नंबर आता है ऊष्मा उत्पादक तार। जी हाँ, जो ऊष्मा उत्पादक तार होते हैं क्या होते हैं, यह ताप उत्पादक विद्युत टोस्टर एवं विद्युत केतली में लगे एलिमेंट के ही समान होते हैं। किसके समान होते हैं, आपने जो विद्युत टोस्टर देखा है और विद्युत केतली, आपका इंडेक्स भी होता है, इंडेक्स के बीच में ये एलिमेंट का तार लगा रहता है। ठीक, तथा इसकी कार्य विधि में भी कोई भिन्नता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नियंत्रक। यह स्वचालित प्रेस में हैंडल एवं आवरण के बीच में लगा रहता है। मैंने अभी आपको दिखाया था जो क्या होता है, नियंत्रक कहाँ लगा रहता है। ठीक, नियंत्रक कहाँ लगा रहता है, ये है नियंत्रक। ठीक, आपने देखा। उसके बाद क्या होता है, आपका आता है
नियंत्रक या स्वचालित प्रेस में हैंडल एवं मोड़ों के बीच में लगा होता है। इसका कार्य विभिन्न तंतुओं के लिए विभिन्न ताप पर नियंत्रण करना होता है। विभिन्न तंतु, जो आपका वस्त्र होता है, तंतु कई प्रकार के होते हैं ना, तो आप उन्हें कॉटन का तंतु है, रेशम का तंतु है, ये सब क्या है, तंतु के पार्ट होते हैं, ठीक। और इन्हीं तंतुओं के हिसाब से ही आप प्रेस को चलाते हैं। अगर मान लो आप कॉटन का वस्त्र प्रेस कर रहे हैं तो उसमें हार्ड लगेगा, है ना, तेज करेंगे। और अगर मान लो कोई हल्का कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा, आप धीमा करेंगे। उसी के हिसाब से, नियंत्रक के हिसाब से ही इसमें संकेतक चिन्ह भी बने रहते हैं। इन्हीं की सहायता से हम कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्लग पिन। यह अस्वचालित प्रेस में हैंडल के ठीक पीछे आवरण पर लगा रहता है, जबकि हमारा स्वचालित में यह नहीं होता है, ठीक। प्लग पिन स्वचालित में जो आपका कोयला वाला प्रेस होता है वो स्वचालित होता है, ठीक। अभी तक आपने नहीं जाना तो जान लो, स्वचालित प्रेस जो कोयले वाला प्रेस होता है वो स्वचालित होता है। अस्वचालित जो प्लग पिन जो लाइट से कनेक्ट होता है, बोर्ड में लगा रहता है, आप करते नहीं हो, वो आपका अस्वचालित प्रेस होता है। प्रयुक्त करने की विधि, आप किस प्रकार से इसे प्रयोग में लाएंगे, ठीक। तो प्रयोग करने से पूर्व स्वचालित प्रेस तंतुओं के आधार पर नियंत्रक को अवश्य ताप है संकेत चिन्ह पर लगाएं। जी हाँ, आप सबसे पहले नियंत्रक पर ध्यान दें चालू करने से पहले। अगर आप जिस कपड़े को प्रेस कर रहे हैं उसी के अनुसार ही उसकी क्या ताप को नियंत्रित करें, ठीक। विद्युत मेल से संबंध स्थापित कराएं एवं थोड़ा रुकने के बाद प्रेस प्रयोग में लाएं। थोड़ा रुकना भी चाहिए, नहीं तो वो गर्म ही नहीं होगा तो कहाँ से कपड़ा प्रेस होगा, ठीक। उसके बाद आता है सेकंड है, इसमें क्या होता है, अस्वचालित प्रेस को विद्युत मीन से संबंधित करें और 10 से 15 मिनट बाद प्रयोग में लाएं, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा है, एक मिनट, कपड़ों को प्रेस करने के कुछ समय, जब आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो उसके कुछ समय पहले हल्के पानी की छींटें कपड़ों पर देने चाहिए। अगर मान लो कॉटन का कपड़ा प्रेस कर रहे हैं तो हल्का पानी का छींट अगर देंगे तो बहुत अच्छी शाइनिंग आती है, ठीक। उसके बाद 4 आता है आपका, पहले वह कपड़ा प्रेस करें जिनके लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। हमेशा याद रखना, जिनके लिए अधिक ताप की आवश्यकता है सबसे पहले उन कपड़ों को प्रेस करें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सुरक्षा एवं सावधानियाँ। जी हाँ, याद रखना, सुरक्षा एवं सावधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो सुरक्षा एवं सावधानियां में जैसे प्रयोग के समय इस पर पानी गिराकर गर्म होने की स्थिति को परख न करें, अन्यथा क्या होगा, पानी के धब्बे पड़ जाते हैं तथा बाद में जंग लग जाती हैं, ठीक। जो आपका कपड़ा है उस पर प्रेस में लगा रहता है, जंग भी लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे कपड़ा क्या होता है, धब्बा पड़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, कार्य हो जाने पर प्लग उतार दें एवं प्रेस का अगला भाग सीधा ऊपर की ओर खड़ा रखें। हमेशा प्रेस को हमेशा खड़ा रखना चाहिए, ठीक। और इस पर लगे धब्बे हल्की गर्म अवस्था में छुड़ाएं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक तो कर दो। और इस पर यदि कहीं जंग लग दिखाई भी दे तो उसे मिट्टी के तेल द्वारा क्या करें, साफ करें, ठीक। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा विद्युत प्रेस के बारे में। अगर विद्युत प्रेस से कोई प्रश्न आ जाता है तो अब आप आसानी से लिख लेंगे। और लास्ट में बताते चलें कि विद्युत प्रेस के खोजकर्ता कौन है, तो हेनरी सिले जी हैं। याद रखना, हेनरी सिले, ठीक। फिलहाल आएगा नहीं इनका नाम, पर याद कर लो, ठीक। जब विद्युत प्रेस के बारे में पढ़ रहे हो तो इतना याद रखो। और उसके बाद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल को लाइक भी किया करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक, शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।